हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 2। तो इससे पहले मैंने एक्ट 1 सीन 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है, आप वो चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो अभी हम सीन 2 में हम पढ़ेंगे बेलमोंट के बारे में। तो अभी ये जो सीन है बेलमोंट का है और यहाँ पर पोर्शिया के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि एक रिच हायरेसिस है, रिच एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हायरेसिस है, और वो अपने साथ उसकी है मेड, ठीक है, जो पर्सनल सर्वेंट होती है वो है, जिसका नाम है नेरिसा। तो यहाँ पर पोर्शिया अपने सारे फ्यूचर डाउट्स एंड ऑल के बारे में नेरिसा से बात कर रही है, अपने फादर की विल के बारे में स्पेशली बात कर रही है। तो ये पोर्शिया के जो फादर हैं उनकी एक विल है, क्या है कि उन्होंने 3 कैस्केट्स बना रखे हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर और लेड का बना हुआ है। तो अब जो भी कोई भी सूटर आएगा पोर्शिया के लिए शादी करने के लिए, तो फिर वो उनमें से कोई भी एक कैस्केट चूज करेगा, और अगर उस कैस्केट में पोर्शिया की पोर्ट्रेट होगी तो तब जाके वो शादी कर सकता है पोर्शिया से, वरना तो वो वहां से चला जाएगा। तो ये जो है ये पोर्शिया की डेड फादर की विल थी, ठीक है। तो इसीलिए वो पोर्शिया इसमें पूरे बता रही है कि वो कैसे कौन कौन से सूटर्स आए हैं और उसको कैसा फील हुआ है उन सबसे बात करके। तो चलिए पढ़ते हैं। सीन 2 बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, एंटर पोर्शिया एंड नरीसा। पोर्शिया, बाय माई ट्रॉथ नरीसा, माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। नरीसा, you would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are, and yet for aught I see they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no mean happiness, therefore, to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. तो यहाँ पर पोर्शिया क्या बोल रही है कि नेरिसा से बात कर रही है कि अब सच में मैं इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से मैं थक चुकी हूँ, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। तो नेरिसा बोल रही है यहाँ पर कि अगर आप सच में टायर्ड हो जाओगे, क्योंकि अगर आपके जितने भी आपके गुड फॉर्च्यून्स हैं, अगर उसको अगर आप इक्वल कर दोगे आपके जितने भी मिस फॉर्च्यून्स हैं, तो आप ऑफकोर्स आप टायर्ड होंगे ही। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि अगर कोई बल्कि दुखी रहने से सबसे जल्दी हमारे वाइट हेयर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी जो जिंदगी है, लाइफ है, और वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। पोर्शिया, गुड सेंटेंसेज एंड वेल प्रोनाउंस्ड। नरीसा, दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। पोर्शिया, इफ टू डू वेर एज ईजी एज टू नो वॉट टू वेर गुड टू डू। चैपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस। इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है। तो नेरिसा ने बोला है कि अच्छी और होगी अगर वो कोई फॉलो करे इन सबको। तो पोर्शिया यहाँ पे बोलती है कि अगर ये इतना आसान होता है ये सब फॉलो करना, तो आज ये जो छोटे छोटे चैपल्स हैं वो चर्चेज में बन जाते, और जो पुअर मैन के छोटे कॉटेजेस हैं वो प्रिंसेस के पैलेसेस जितने बड़े हो जाते। ये बहुत ही मतलब कि अच्छा गुड डिवाइन है कि वो अपने ही खुद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आई कैन ईजियर टीच 20 वॉट वेर गुड टू बी डन देन बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग। तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि मैं यही सेम टीचिंग्स में और भी 20 जन को दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन मैं ही उनमें से वो 21 बनना बहुत मुश्किल है, मैं खुद ही वो फॉलो करना, उस पाथ पर जाना मुश्किल है बहुत। The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. Such a hair is madness the youth to skip over the meshes of good counsel the cripple. But this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. Oh me, the word choose. I may neither choose whom I would, nor refuse whom I dislike. So is the will of a living daughter, curbed by the will of a dead father. Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one, nor refuse none? तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि हम लोग जैसे कि हमारे खुद के जो टीचिंग्स होते हैं, ठीक है, हम वो दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को गुड एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो गुड एडवाइस के ऊपर से चढ़ के कूद के चले जाते हैं, ठीक है, वो लोग खुद कभी फॉलो नहीं करते हैं। और अगर मैं ये फॉलो भी करूं, अगर ये गुड एडवाइस, तो क्या मैं अपना हस्बैंड चूज कर सकती हूँ? तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि चूज, मैं तो ये वर्ड का मैं मतलब चूज कर ही नहीं सकती हूँ, इस वर्ड का यूज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास कोई हक ही नहीं है कि मैं
किसी भी मतलब कि अपने हस्बैंड को चूज कर सकूं या फिर मैं रिफ्यूज कर सकूं। नरीसा, योर फादर was ever virtuous and holy men at their death have good inspirations. Therefore the lottery that he had devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning. तो यहाँ पर नरीसा बोल रही है कि तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ही वर्चुअस, काइंड, हम्बल और होली मैन थे, तो उन्होंने ये जो लॉटरी का ये कैस्केट्स बनाए हैं, ये ज़रूर इसके पीछे बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग होगा। Chooses you will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो यहाँ पर ये बोल रही हैं कि जो भी मतलब कि तुम्हारे फादर ने सोच समझ के ही कैस्केट्स, लॉटरी ऑफ कैस्केट्स बनाया होगा, तो जो भी सही कैस्केट चूज करेगा वो ही तुम्हें अच्छे से प्यार कर पाएगा। तो फिर अभी जो भी मतलब पहले के सूटर्स आए हैं, तो तुम्हारा क्या राय है उन सब के ऊपर? पोर्शिया, I pray thee overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description, level at my affection. Narisa, first there is Neapolitan prince. Portia, that's a colt indeed, for he doth but nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation to his own good parts that he can show him himself. तो यहाँ पे पोर्शिया बोल रही है कि चलो तुम एक एक करके नाम बोलो, मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि मेरे को कैसा लगा उनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारा नेपोलिटियन प्रिंस। तो उसमें उसके बारे में पोर्शिया बोल रही है कि वो तो सिर्फ अपने हॉर्स के बारे में ही बात करता है और उसको इतना प्राउड है अपने उस चीज़ पे कि वो हॉर्स शू जो होता है वो अपने आप लगा सकता है हॉर्स का, वो उसी के बारे में बहुत प्राउडीनेस है। Then is the county palatine. He doth nothing but frown, as who should say, and you will not have me choose. He hears merry tales and smiles not. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old. Being so full of unmannerly sadness in his youth, I had rather be married to a death heads with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. तो अब नरीसा ने बोला कि दूसरा जो सूटर था उसका नाम था काउंटी पैलेटाइन। तो पोर्शिया बोल रही है कि उसको तो सिर्फ फ्राउन करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो, उसके शक्ल से ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे चूज नहीं किया तो मतलब कि तुम किसी से और शादी नहीं कर सकती, और अगर कोई मतलब कि कोई फनी जोक भी मार दिया तो फिर भी वो कभी हंसता नहीं है, उसके कभी भी मुंह पे स्माइल आती नहीं है, और वो प्रूव कर देगा कि जैसे कि लोग जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो वो वैसे वैसे थोड़े फ्राउनिंग बन जाते हैं, थोड़े वीपिंग से उनका फेस बन जाता है। तो ये बोल रही है ये, तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रही है कि इसका तो अभी से ही यंग है, लेकिन अभी से ही इसका वीपिंग फिलोसोफर जैसा फेस है, मैं इससे अच्छा किसी एक डेथ हेड से मैरी कर लूंगी जिसके मुंह में बोन हो। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू। नेरिसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जरली बॉर्न? Portia, God made him and therefore let him pass for a man. In truth, I know it is a sin to be a mocker, but why he hath a horse better than the Neapolitans, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. He is every man in no man. If a throstle sing, he falls straight a capering. He will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would despise me, I would forgive him, for if he love me to madness, I shall never requite him. तो नरीसा यहाँ पे बोल रही है कि मॉन्जर ली बॉर्न के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो कि फ्रेंच लॉर्ड है। तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रही है कि भगवान ने उन्हें बनाया है तो वो मतलब कि आ गए एज अ मैन। ये वो यहाँ पे बोल रही है कि मतलब कि हमें ऐसे मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, लेकिन ये सच है कि वो उनके पास जो हॉर्स है वो नेपोलिटियन प्रिंस से भी ज़्यादा अच्छा है और काउंट पैलेटाइन से भी ज़्यादा वो फ्राउन करता है, और अगर भी कोई बर्ड या फिर कोई भी एनिमल सिंग करने लग जाए तो वो उसमें भी नाचने लग जाएंगे और अपने ही शैडो के साथ फेंसिंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे पोर्शिया बोल रही है कि अगर मैं उनसे शादी करूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने 20 हस्बैंड से शादी कर ली है, तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं। नरीसा, what say you then to Falconbridge, the young baron of England? Portia, you know I say nothing to him, for he understands not me nor I him. He hath neither Latin, French nor Italian, and you will come into the court and swear that I will have a poor pennyworth in the English.
He is a proper man's picture, but alas, who can converse with a dumb show? How oddly he is suited. I think he bought his doublet in Italy, his round house in France, his bonnet in Germany, and his behavior everywhere. तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रही है कि जो वो फैल्कन ब्रिज है यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, उसके बारे में वो कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की भाषा आती नहीं है. क्योंकि फैल्कन ब्रिज जो है वो इंग्लिश में बात करता है, लेकिन पोर्शिया की इंग्लिश बहुत पुअर है, और फैल्कन ब्रिज को ना ही लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, इन सब में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है. तो इसलिए इन दोनों में बहुत ही बात हो ही नहीं पाए, एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाए. तो अब यहाँ पर ये बोल रही है कि कोई एक डम्ब शो से बात करे, कैसे कन्वर्सेशन करे. और ऐसा लगता है कि, और उसके कपड़ों को देख के ऐसा लगता है कि उसने अपना डबलेट जो है, ठीक है, वो खरीदा है इटली से, राउंड हाउस जो है उसने खरीदा है फ्रांस से, और अपना बॉनेट जो है वो जर्मनी से खरीदा है. और उसका बिहेवियर तो ऐसा लगता है जैसे कि सब जगह से उसने लिया ही है. नरीसा, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड, हिज नेबर? Portia, that he hath a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman, and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि वो जो स्कॉटिश से जो सूटर आए थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो चैरिटी कर रहा था इंग्लिशमैन के ऊपर, क्योंकि जब इंग्लिशमैन ने उसे थप्पड़ मारा तो फिर वो सिर्फ धमकी देकर रुक गया, लेकिन फिर भी उसने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है इस पे. तो ऐसा लग रहा है कि उसने उसके ऊपर चैरिटी या फिर कुछ ऐसे दान किया है. नरीसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सेक्सनीज नेफ्यू? Portia, very wildly in the morning when he is sober, and most wildly in the afternoon when he is drunk. And when he is best, he is a little worse than a man, and when he is worst, he is little better than a beast. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. तो यहाँ पर नेलिसा जो पूछ रही है कि वो यंग जर्मन के बारे में, तो पोर्शिया बोल रही है कि सुबह तो मैं उसे बहुत ही डिसलाइक करती थी जब वो सोबर था, और दोपहर को जब वो ड्रंक हो गया था तो मुझे उससे नफरत सी हो गई थी, और जब वो अपने बेस्ट पोजीशन पे था तब वो मैन से कुछ ज़्यादा ही लिटिल वर्स था लग रहा था, लेकिन जब वो वर्स्ट पोजीशन पे था तब वो एक बीस्ट से भी बेटर लग रहा था. तो मतलब कि कुछ भी वर्स्ट से भी वर्स्ट हो जाए मेरे साथ, लेकिन जो भी हो मैं उससे शादी नहीं करूंगी. नेरिसा, इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल, इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम. तो नेरिसा यहाँ पे पूछ रही है कि अगर उसने राइट कैस्केट चूज कर लिया तो क्या तुम अपने फादर के विल के अगेंस्ट जाओगी? पोर्शिया, therefore for fear of the worst, I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for if the devil be within and that temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa, ere I will be married to a sponge. तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रही है कि उससे वर्स्ट और क्या हो सकता है, इससे अच्छा तो एक वाइन, डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन जो गलत कैस्केट है उसके ऊपर रख दो, और वो डेफिनेटली उसी को जाके चूज करेगा, ठीक है, ताकि मीन्स उसको इतना टेम्पटेशन होगा वो पीने का कि वो उसी कैस्केट को चूज करेगा, और रॉन्ग कैस्केट होगा वो. नरीसा, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे हैव एक्वेंटेड मी विद देयर डिटर्मिनेशंस विच इज इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the caskets. तो यहाँ पर बोल रही है ये नरीसा कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है लेडी, जितने भी लॉर्ड्स अभी आए थे उन सबसे मतलब कि बातें होकर पता चली है कि वो लोग सब रेडी हैं अपने घर जाने को, और कोई भी अभी सूटर आपको अभी मिलने नहीं आएगा. पोर्शिया, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिलिया, I will die as chaste as Diana. Unless I be obtained by the manner of my father's will, I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them, but I dot on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. तो यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मैं सिबिलिया जैसे मतलब कि ओल्ड हूँ. सिबिला कौन थी? The Sibyl is a prophetess in the Roman mythology. Apollo granted her as many years of life as there were grand grains she held in her hand. Here she used as a traditional old woman. कि मतलब कि अगर मैं सिबिले जैसे ही जीऊंगी, ठीक है, ओल्ड होंगी, और तो मैं मरूंगी डायना जैसे.
अब डायना कौन थी? वो गॉडेसेस ऑफ वर्जिनिटी थी, ठीक है, मतलब कि बिना किसी शादी के मरूंगी। अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, अनलेस एंड अनटिल मैं अपने डेड फादर के विल के वजह से शादी करूंगी। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि जितने भी सूटर्स आए थे वो अच्छे से उनका फेयर डिपार्चर हो जाए। नरीसा, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम a Venetian, a scholar and a soldier that come hither in company of the Marquis of Montfort? Portia, yes, yes, it was Bassanio, as I think so was he called. Nerissa, true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. Portia, I remember him well and I remember him worthy of thee please. तो यहाँ पर नेरिसा बोल रही है कि लेडी आके आपको याद है कि आपके फादर के टाइम पे एक वेनेटियन, एक स्कॉलर जो कि एक सोल्जर था, वो यहाँ पर आया था। तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रही है कि हाँ हाँ मुझे याद है, शायद से उसका नाम बसेनियो था। तो नेरिसा बोली कि हाँ मैम, वो सारे मेन में, ठीक है, वो ही एक बंदा था जो बहुत ही डिजर्विंग लग रहा था आपके लिए। पोर्शिया, हाँ तो मुझे याद है वो अच्छे से, और वो मतलब कि वर्दी भी है प्रेज का। एंटर अ सर्वेंट, हाउ नाउ व्हाट न्यूज। तो अभी जैसे कि पोर्शिया बात कर रही थी तो फिर एक सर्वेंट एंटर किया। सर्वेंट, द 4 strangers सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव एंड देयर इज अ forerunner कम फ्रॉम अ 5th, द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। तो यहाँ पर सर्वेंट बोल रहे हैं कि जितने भी 4 सूटर्स आए थे वो आपसे लीव लेके जाने वाले हैं, और अभी एक 5th सूटर आया है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है, और वो आपसे अभी मिलना चाहता। पोर्शिया, इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विद सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि अगर मैं जितनी खुशी से वो 4 जो सूटर्स आए थे उनको मैं फेयरवेल देने चाहती हूँ, उसी खुशी से अगर मैं उसे बुलाऊं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wife me. तो यहाँ पर वो बोल रही है कि अगर वो एक सेंट की तरह गुड है लेकिन फिर भी एक डेविल की तरह डार्क है, मतलब कि उसका कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है, तो अच्छा होगा कि वो बिना मेरे से कुछ सुने वो चला जाए। कम नेरिसा, सीरा गो बिफोर, while we shut the gate open one wooer, another knocks at the door. तो वो फिर नेरिसा को बोली कि चलो हम चलते हैं। सीरा जो है वो सर्वेंट का नाम है, ठीक है, कि तुम हमारे आगे चलो, हम मतलब कि जैसे जैसे एक सूटर के ऊपर दरवाजा बंद करते हैं वैसे ही कोई ना कोई एक आता ही जाता है। तो यहाँ पर ये एक्ट 1 का सीन 2 खत्म होता है, ठीक है, जिसमें हमने अभी पोर्शिया के कंडीशन के बारे में देखा कि कैसे उसके फादर के विल के वजह से वो कैसे दबी हुई है और अपना चूज नहीं कर सकती कि वो किससे शादी करे। तो यहाँ पर ये था बेलमोंट का सीन। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो एक्ट 1 सीन 3 के ऊपर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।